कॉल्स पे आजकल ड्रामों में रोल मिलना बड़ा मुश्किल है, या फिर वो बहुत ही कुछ ऐसा रोल होगा जो शायद आपको पसंद ना आए। लेकिन आपके ही फ्रेंड हैं, ये इनका ड्रामा आजकल चल रहा है फारूक रिंद, जो हमारे शो पे आए हुए थे, और उनका एक और ड्रामा बड़े स्टार्स के साथ, उसमें माया हैं, उसमें आहद हैं, एक और मोहब्बत और कुछ ऐसा, हमने उसके रिव्यूज भी किए थे। फिर ड्रामा बना दिया उसमें राइटर उसमें काफ़ी उनसे खफा हैं। हाँ। और उन्होंने सोशल मीडिया पे स्टेटस भी डाला कि अगले जन्म में इनको डायरेक्टर ना कीजिए। अच्छा, ये फारूक भाई से खुद बात करेंगे, कोशिश करेंगे फारूक भाई को 2-4 दिन में ले और ये पूछे भाई क्यों कह दिया राइटर ने, सही ये सवाल है। ड्रामे की स्टोरी, डायरेक्शन, एडिटिंग बहुत गड़बड़ है, लेकिन कुछ लोगों का काम सब एक्टर्स का बहुत प्यारा है। उसमें एक कैरेक्टर जो माया की बहन बनी है वो तो इतनी अडोरेबल है, फजर उसका नाम है, और जब उसके सीन आते हैं मैं बड़े शौक से देखती हूँ। शी इज वेरी क्यूट। वो कैरेक्टर है जो अलग से उसके बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, और बड़ी प्यारी बहन बनी हुई है। अच्छा, बोलने का अंदाज भी अवामी सा है थोड़ा, है ना? उसकी आवाज बड़ी अलग सी। हाँ, नहीं वैसे ही मैंने फजर के इंटरव्यूज देखे हैं तो जरा उनका वैसे भी अंदाज अवामी है। हाँ, मासिस से रिलेट करती है ना, है ना? और मजाक करना, और एक वन लाइन भी उसकी आती है तो आपको याद रह जाता है। फजर का काम कुछ ऐसा। फजर शेख का नाम लिया है तो इंट्रोड्यूस कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम फजर, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तुम्हारा चश्मा कहाँ गया? हैं, ग्लासेस कहाँ हैं? हम ठीक ठाक। नहीं, वो कैरेक्टर में। अच्छा, ये ड्रामों में जो ग्लासेस लगती हैं इसमें शीशा होता है और वो शीशा डिस्टर्ब नहीं करता, किस तरह क्या? नहीं, वो शीशा अलग तरह का, एंटी ग्लेयर उसे कहते हैं, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं आता। तो कभी होता है कि शॉट के टाइम पे मेरा चश्मा कहाँ गया, वो गायब, मिल नहीं रहा? अच्छा, हाँ ये हुआ है, हमने सीन कर लिया और हमें बाद में याद आया कि यार चश्मा नहीं पहना था, मगर वो मैनेज किया, फिर दोबारा किया। फजर, मेरी हमारे डायरेक्टर से बात हो रही थी और मैंने कहा था फजर का ताल्लुक गुलशन, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाज़िमाबाद और ज्यादा आगे जाएं तो PCHS तक का है। क्यों, क्या ख्याल है? सही है? ऐसा ही कराची से ही ताल्लुक है आपका? जी। कहाँ से हैं आप? जी, मैं कराची से ही हूँ। किस इलाके से? जी, मैं अजीजाबाद से। 90 देखा, लियाकताबाद वहां पहुंचा था मैं, बिल्कुल यही बात आ गई ना, देखा यार, अब माने ये देखिए जरा, ये मतलब वो जो कराची का अंदाज है ना बात करने का, उस तरह का मुझे लगा कि शायद बना रही हैं ना, वो बना भी रहे होते हैं रोल के लिए। बड़े मजे का अंदाज है तुम्हारा फजर, बोलने का बड़ा यूनिक, बड़ा इंटरेस्टिंग, दैट मेक्स यू डिफरेंट देन एवरीबॉडी एल्स। ईमान से सबसे तुम डिफरेंट हो, अच्छा लगता है तुम्हारा बोलना बहुत। अच्छा, टेल अस अबाउट दिस ड्रामा यार, बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? तुम नहीं गई मरी? कितना हम मरी सैर कर रहे हैं। जी, अरे वो जब मुझे पता चला मरी में, तो मुझे फारूक भाई ने बताया था कि उनका हनीमून दिखाया है मरी में। मैंने कहा यार वो हनीमून में कहीं सायरा नहीं हो सकती? हाँ? तो उन्होंने कहा नहीं, बस तो परी जाएगी उधर, मैं नहीं जा सकी मरी, मैं इस्लामाबाद तक होकर आ गई बस। हाँ, क्या बात है। वो ये कि 6 हफ्ते की छुट्टी बहन गुजार के आई, फिर चली गई घूमने मरी, और कह रही है वाह इतना अच्छा लग रहा है, दिल कर रहा है जाऊं ही नहीं। लेकिन कैसा रहा? हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद आहद, माया? बिल्कुल, डायरेक्टर, कैसा एक्सपीरियंस रहा ड्रामा? जी, एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, माया के साथ, आहद के साथ, हमारे डायरेक्टर के साथ भी, और टीम बहुत अच्छी थी। और कभी भी ऐसा नहीं किसी ने, हम सुनते हैं कि स्टार का जो है अलग बिहेवियर होता है सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के साथ या कुछ भी, ऐसा कुछ भी मैंने फील नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अभी तक जितना भी काम किया मुझे कभी भी ऐसा किसी ने भी फील नहीं कराया। तो मेरे लिए ऐसा, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि ये इधर ही मेरे साथ है। यमुना भी बहुत अच्छी है, माया भी बहुत अच्छी, जितने लोगों के साथ काम किया है। और हमेशा माया तो इनफैक्ट कभी कभी मेरे वो बोलती थी नहीं फजर, मेरे कपड़े भी डिस्कस कर रही होती है, मेरे सीन्स के लिए बोलती है कि फजर के नहीं ये कपड़े, हम लोग वार्डरोब भी एक दूसरे, माया को तो अपने साथ स्टाइलिस्ट था मगर मेरे साथ वो वार्डरोब में भी बहुत इन्वॉल्व रहती थी। बहुत हेल्पफुल और केयरिंग नेचर है माया का। हाँ। कि ज्यादातर माया के साथ सीन मैं उन्हीं का बता सकती हूँ, आहद के साथ मेरे बहुत कम सीन्स हैं। हाँ। मगर वो भी बहुत अच्छे। अच्छा, एक और उसमें आपके साथ एक एक्टर है, बड़ी प्यारी सी छोटी सी परी। जी, उसके साथ कैसा रहा? क्योंकि देखिए बच्चा वो अपना, असल में आप उसके, बाकी तो सब एक्टिंग कर रहे हैं, बच्चे के साथ कैसे काम करें मुझे सबसे मुश्किल लगता है। मैंने एड्स में किया और बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बच्चा आपको नहीं, आपको तो बच्चा पसंद आएगा, बच्चे को आप पसंद ना आए तो आप फंस जाते हैं। मेरे साथ तो बड़ा एक एड में बच्चा रो के नहीं शूट हो पाया, बड़ी मुश्किल से, उसको मैं जहर लगूं मुझे देखे, रोए मामा के पास, छोटा भी था।
तो मुझे पता है परी बच्ची के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस, और बच्चे के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए ड्रामे में बेटा वो भी बड़ा मुश्किल है, और लग रहा है माया और आपका बड़ी कंफर्टेबल है वो आपके साथ, उस पर कैसे काम किया? वो माशाल्लाह वो बच्ची खुद ही बड़ी तेज बच्ची है। शुरू में जब हम लोगों ने जब ये ड्रामा शुरू किया था, पिछले साल अगस्त में शुरू किया था, उस वक्त वो बहुत छोटी थी, उस वक्त उसके वर्ड्स भी क्लियर नहीं थे। उसने बोलना ही सेट पे शुरू किया है। उसने बहुत सारी बातें हमसे सीख ली थी। वो बच्ची आती थी और आके बोलती थी कि मेरा कौन सा सीन है, मुझे तैयार करके बैठाया हुआ है, मेरा सीन क्यों नहीं हो रहा। मतलब हम उसे देख रहे होते थे कि ये इसको क्या हो गया एकदम से। और वो अब इस्लामाबाद में मेरे साथ रूम शेयर कर अपार्टमेंट शेयर कर रहे थे इस्लामाबाद में, तो मेरी तो परी से बहुत अच्छी थी पूरी फैमिली से, और वो बच्ची बहुत, और उसके साथ होता ये था कि फारूक भाई बोलते थे हैं परी ने ये बोलना है, अगर इसने ये नहीं भी बोला तो तुम लोग मैनेज करो। क्या बोलना था, क्या बोलना था उसने? लाइन दोबारा बताना, कोई लाइन थी उसकी? मैं कह रही हूँ कि फारूक भाई जी उसकी लाइन थी कि एक दफा उसकी लाइन थी कि मम्मा जल्दी चले, मम्मा कब आएंगी, और उसकी लाइंस थी जो, और वो खुद ही बोलती थी, वो कोई स्क्रिप्ट वो कह रही थी मैं यही बोलूंगी बाकी तुम मैनेज करो। क्या बात है। अच्छा मुझे बताया, कर्ज़े जहां में यमुना के साथ काम किया, बड़ा कैरेक्टर आपका मशहूर हुआ, और उससे ही एक्नॉलेजमेंट अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा बिली आपको, है ना? जी तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो बहुत एक्टिंग सीखने के लिहाज से वो बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि अभी जो मैंने ये जो ग्रीन पे जो अभी हमने किया था माया के साथ जो किया, इससे मेरा कैरेक्टर बना हुआ था। मेरे बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं थे मेरे कैरेक्टर के। कर्ज़े जान में मेरे कैरेक्टर के बहुत अप एंड डाउन थे, तो उसमें जो है युबना और हमारे जो डायरेक्टर थे साकिब खान, बहुत ज़्यादा जो है सीखने का अमल रहा कि मैं वापस आके अपनी थिएटर की सारी किताबें खोलती थी और ये बोलती थी कि ये लाइन पे मैं क्या करूँ। उसमें बहुत ज़्यादा मेरा रहता था कि इस इमोशन में क्या है, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन भी बहुत बड़ा घराना दिखाया था कि माँ से क्या रिलेशन है, बाप के साथ रिलेशन क्या है, तो वो चैलेंजिंग था एक्टिंग के हवाले से काफ़ी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो ये बताओ फैमिली में कितनी सपोर्ट है, फैमिली में कौन कौन है? फजर हमारे बारे में जानना चाहते हैं। इजाज़त मिल गई, एंड आर यू मैरिड? मुझे ये शरीम सर ये मैरिड है? डायरेक्टर इनके हस्बैंड भाई फजर हैं? खुद इतनी छोटी से शादी कब हुई? 14 साल की थी? जी मेरी शादी पिछले साल अक्टूबर में हुई है। क्या दोबारा बताओ? मेरे हस्बैंड भी डायरेक्टर। माशाल्लाह, तुम्हारे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे? नहीं, वो उनके साथ मैंने पहले काम किया है, वो उनका भी सोप चल रहा है दूसरे चैनल पे, वो भी डायरेक्टर है। जाहिर है वो म्यूचुअल्स थे। कौन सा ड्रामा चल रहा है उनका, बताओ, मैं अभी जरा सर्च करूं। मैं तेरा चल रहा है उनका AY पे, उनका नाम है सिराज सालिकिन। वाह, मैं तेरा, तू मेरी भी होना चाहिए था साथ में, नहीं? मैं तेरा तू मेरी। सही है। तू मेरी नहीं, सिर्फ मैं ही तेरा। लड़की कुछ नहीं कह रही, कोई कमिटमेंट। अच्छा, कहा किसने था मैं तेरा? उन्होंने कहा था या तू मेरी कहा था? कहा क्या था उन्होंने? सबसे पहले लाइन किसने बोली थी, आपने उन्होंने? और ये तो नहीं ओ मैनू कहंदी ना 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 ना। जी फजर क्या हंसले पहले मैंने बोला, आपने? जी कैसे कहा, किधर कहा? अच्छा, चाय पे गए हुए थे हम लोग, तो मैंने वहाँ पे बताया था, तो उन्होंने अपना टाइम लिया, और उन्होंने टाइम लिया और कन्फेस ही नहीं किया। एकदम से हमारे घर वाले भी आ गए और रिश्ता भी पक्का हो गया। इवन अभी भी मैं बोलती हूँ शादी के बाद कि सिराज तुमने प्रपोज नहीं किया था मुझे। सिराज कहते हैं प्रपोज कैसे करते हैं, डिसाइडेड तो था सब कुछ। बेटा करीबी थाने से रुजू करना था, फौरन कन्फेस करवा लेते। कम बोलते हैं सिराज, कम बोलते हैं ज्यादा। नहीं तो क्यों नहीं कर रहे थे? कोई कंफ्यूजन थी उनको? ये कहती सिराज कम बोलते हैं। इतनी अच्छी लड़की उनको मिल रही थी। अच्छा सिराज, एक सेकंड, सिराज पूरा नाम बताओ। सिराज कौन, पूरा नाम? सिराज सालिकिन। सिराज सालिकिन, सही फिर ठीक। हाँ, मतलब क्यों कन्फेस नहीं कर रहे थे ये बताए ना। हाँ, उन्होंने मुझसे, मैंने इंटरेस्ट शो किया, उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली से बात की, और फिर उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली आना चाह रही है। मैंने कहा कि मतलब फैमिली आ रही है तो इसका मतलब यही होता है ना कि डन है। फिर फैमिली आ गई, फिर रस्में हो गई, फिर शादी हो गई।
तो सिराज की आंखें अच्छी लगी थी, मतलब बोलने का अंदाज क्या पसंद आया? डायरेक्शन अच्छी लगी थी। रास्ता अच्छा बताते हैं, अच्छा से गाइड अच्छा करते हैं। सिराज के बाद आज के बारे में मुझे सब कुछ पसंद है। सिराज जिस तरह से चीज़ें हैंडल करते हैं, और सबसे अच्छी बात सिराज की ये कि सिराज अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अक्सर जब बात होती थी तो सिराज बताते थे कि मैं फैमिली को लेके खाने पे निकला हुआ हूँ या ये कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि आजकल के लोगों में बहुत कम है कि ज़रा सा हम करियर में कहीं पे भी लड़कियाँ हो या लड़के आगे निकल जाते, फैमिली को इंपॉर्टेंस देना भूल जाते।